Hello everyone, welcome to SI Home Tuition. Today we learn character set. First we see character. Okay, it is used to represent mainly information. It represent alphabet, digit and a special symbol. ठीक है, जो हमारा करेक्टर होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो होता ही है, लेकिन ये मेनली हमारा अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है करेक्टर। ओके, जैसे हमारा हो गया A B C। ओके, 1 2 3। वैसे ही हमारा स्पेशल हो गया डॉलर, डॉट, कॉमा। ओके, इट। अब हम आगे देखते हैं करेक्टर सेट। ठीक है, इट इज सेट ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। ओके, सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारा जो कैरेक्टर है वो तो हमारा अल्फ़ाबेट, जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स हो गया है, जैसे हमारा ABCD Z 1 2 3 स्मॉल मेंबर्स हो गया, स्मॉल एलिमेंट हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो हमारा कैरेक्टर सेट है वो सेट ऑफ कैरेक्टर है, वो हमारा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के यूज में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी। ठीक है, हम कैरेक्टर सेट ऑफ सी को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला अल्फाबेट। ओके, इट इन्वॉल्व्स अपर केस in which A B C till Z, and lower case ABCD till Z। ओके, नेक्स्ट हमारा डिजिट। इट इन्वॉल्व्स 0 to 9। ओके, नेक्स्ट व्हाइट स्पेस और कंट्रोल कैरेक्टर। ओके, these are character which are not printed but cause some action। ओके, जो हमारा व्हाइट स्पेस होता है इसको हम कंट्रोल कैरेक्टर भी बोलते हैं। जो ये हमारा कैरेक्टर होता है ये हमारा जब हम प्रिंटेप, जैसे आप तो जानते होंगे सी लैंग्वेज में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटेप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रिंटेप है उसमें जो भी स्टेटमेंट हमारा डबल कोट के बीच में होता है वो प्रिंट होता है। तो जो हमारा व्हाइट स्पेस या फिर कंट्रोल कैरेक्टर है वो हमारा प्रिंट नहीं होगा, लेकिन सम इफेक्ट जरूर डालेगा उस स्टेटमेंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक एक करके हम सारा कंट्रोल कैरेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है,
जिसमें हमारा सबसे पहले आएगा न्यू लाइन, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये जो है जैसे हमारा कैरेक्टर प्रिंट इस तरह से हो रहा है, लेकिन जहाँ पर हमारा न्यू लाइन आएगा वहाँ से हमारा जो जो स्टेटमेंट प्रिंट होना होगा वो हमारा नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड ABC न्यू लाइन DEF, okay, then output will be ABC एंड देखो जो हमारा न्यू लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से, जब हमारा यहाँ पर न्यू लाइन आ गया, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लाइन से DEF प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल कैरेक्टर है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल टैग, which is represented as mainly ना ये it is used to escape some species, okay, sorry, it is used to जो हमारा हॉरिजॉन्टल टैब है, हॉरिजॉन्टल जो टैब है ये हमारा स्पेस क्रिएट करता है, जैसे ये मेनली 4 स्पेस क्रिएट करता है, 4 स्पेस क्रिएट करता है, ओके। जैसे हम देखते हैं प्रिंट ABCD, ओके, देन हॉरिजॉन्टल टैग EFGH, okay, output will be ABCD and 4 spaces, okay, 1 2 3 4, then EFGH, okay. Do you understand? If any problem then please comment me, okay. Next, vertical tab, which is represented as, okay, जो ये है ये मेनली ये करता है मूव टू द सेम पोजीशन but in next line, immediately next line, okay। जो हमारा जो वर्टिकल टैब है जो ये हमारा सेम पोजीशन में अगले लाइन से हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम अगले पेज पे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, okay? जो वर्टिकल टैब था उसमें जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड ABCD EFGH, ओके। जो आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा ABCD, ठीक है। जहाँ पर भी हमारा वर्टिकल टैब आया वहाँ से हमारा सेम पोजीशन से नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होना स्टार्ट होगा, जो भी ये हमारा स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, ओके। देन हमारा आउटपुट विल बी EFGH। जो हमारा जो मतलब जैसे हमारा वर्टिकल टैब ने ये किया कि ये नेक्स्ट लाइन से सेम पोजीशन, ये हमारा सेम पोजीशन है और नेक्स्ट लाइन से हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कैरेज रिटर्न, okay, it is represented as this, okay। Move the active position to initial position of same line,
जो हमारा मेनली हम इसको एग्जाम्पल के तो हम समझते हैं, ठीक है। प्रिंटेड ABCD carriage return EFGH. Okay, then output will be ABCD. This is our carriage return. Okay, then our statement will be print as. Okay, this will not printed, only output will be EFGH. See what will happen. Okay, जो हमारा मूव द एक्टिव पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ सेम लाइन। ओके, जो हमारा ये लाइन प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन कैरेज रिटर्न के कारण सिर्फ हमारे EFGH ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये हमारा इनिशियल मतलब कि स्टार्ट से हमारा ये शुरू हो जाएगा और ये प्रिंट होगा स्टेटमेंट। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं बैक स्पेस। Represented as this, mainly used to escape the sequence, character, something. Okay, or space, we can say that. For example, printed, but it will escape only one space. Okay, ABCD backspace EFGH. Okay, output will be ABC, because this is backspace, so our D is escape. Then output will be EFGH. Okay, do you understand? Will be represented like this. Okay, form fill. It is used to mainly it is used to separate section and पेज, मीन्स नेक्स्ट पेज से हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल, या फिर नेक्स्ट सेक्शन से, फॉर एग्जांपल प्रिंटेड AB फॉर्म फिट CD फॉर्म फिट EA. Okay, then output will be AB next section CD EA. Okay, next alert. It is used for, or we can say used to escape sentence, sorry, sequence. I write sequence. Okay. For example, printf one alert some space, no, some space no, then a space 2 3, then a space 4 5. Okay. Output will be 1 2 3 4 5. Okay, do you understand? Okay, then we will see some special character. These are special character. Okay, in this comma, okay, which is represented like this: backward slash, greater than, dot, tilde, less than, semicolon, underscore, left right parenthesis, colon, dollar, left right brackets, apostrophe, ampersand, left right braces, quotation,
इट इज डबल कोटेशन, कैरेट, परसेंट, एक्सक्लेमेशन, asterisk, हैश, वर्टिकल बार, माइनस, इक्वल, फॉरवर्ड स्लैश, प्लस। ओके, यहाँ तो हमने कर ली पढ़ाई वाली बातें। ठीक है, कुछ मुझे इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी। तो जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, ओके, इंजीनियरिंग के सीएससी के फर्स्ट ईयर में होंगे, तो उन्हें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सी अभी पढ़ लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो हमारा सी पढ़ाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करूँगी वो हमारा होगा डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप सी समझ लेते हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और डेटा स्ट्रक्चर के बाद मैं एल्गोरिदम पढ़ाऊँगी। इससे ये होगा कि आपका सी, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर आपको इन 4 सालों में आप प्रैक्टिस करोगे कोड, तो फिर आपका प्लेसमेंट में अच्छी प्लेसमेंट तो हो सकती है, हाईली चांसेस हो जाएंगे आपकी। तो फिर आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। बाय बाय, टाटा।